इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की सफबंदी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादराबाद आमद। लीगी वफ्द की राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात। हमारे इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वसाइल की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए और मुअस्सर बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। हमने मैंडेट की चोरी को रोकना है ताकि खंडर बने सिंध की तरक्की यकीनी बनाई जाए। ये ना हो वोट किसी को पड़े और पर्ची किसी और की निकले। ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया टॉक। मुल्क को कई बहरानों का सामना है, यकीनी बनाया जाए कि बल्दियाती हुकूमतों के बगैर आम इंतखाबात ना हो। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ बल्दियाती हुकूमतों को भी आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। इंतखाबात तक समाजी और सियासी राब्ते जारी रहेंगे। PTI के गंद की वजह से सियासतदान एक दूसरे से दूर हुए। हमने मुस्तकबिल का नक्शा बनाया। माजी में जो गलतियां हुई उन्हें दूर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को सोचे समझे मंसूबे के तहत खंडर बना दिया गया। इस मरतबा सिंध पर हमारा फोकस है। तलखियों की तरफ नहीं जाएंगे। गालम गलोच को सियासत से दूर रखेंगे। नूलीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का आइन गुज़िश्ता कई दहाइयों से अवाम को हकूक ना दिलवा सका। ये आइन सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता चला आ रहा है। इक़्तिदार हमारे जूते की नोक पर है, मगर इख्तियार हम ज़रूर हासिल करेंगे। इख्तियार ना मिला तो रोड पत्थर डंडों के जरिए जद्दोजहद होगी। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लोग हमारे ऑफिस आए। हमने बंद कमरे में उनसे कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ ये कहा वसाइल आम आदमी को दिए जाए। हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। नून लीग ने हमारी इस डिमांड को तस्लीम किया। आइन में तरमीम होगी तो आम आदमी को उसकी दहलीज पर इख्तियार मिलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। 2018 में जो नशिस्तें हमसे छीनी गई वो वापस लेंगे। इंतखाबात में कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। फारूक सत्तार की गरज बरस। सिफर जमा सिफर का नतीजा भी सिफर होगा। जितने बड़े इत्तेहाद बना ले, नाकामी उनका मुकद्दर होगी। नून लीग को हर इलेक्शन के मौके पर सिंध याद आ जाता है। उन्हें मशवरा है कि वो सिंध के बारे में परेशान ना हो। PTM हुकूमत में इकॉनमी ठीक करने की जिम्मेदारी नून लीग की थी, जिसमें वो नाकाम रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ दूसरे सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करने को तैयार। कायद नून लीग 14 नवंबर को कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान के 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। अभी तक किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं सोचा। इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट का सोचेंगे। JUI GDA का हिस्सा है। हर जगह मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम हर जगह मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग राब्ता करती है तो इत्तेहाद का भी सोचा जा सकता है। हमने 2018 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया टॉक। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। मरकजी और शरीक मुलजिम का ट्रायल जेल में होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून की भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी आज होगी। दोनों साबिक वज़रा को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है।
गैर कानूनी जायदाद छुपाने का एक और तरीका बेनकाब। फरज शहजादी का बिना ताव का खुफिया पासपोर्ट मंजरेआम पर आ गया। इसी पासपोर्ट पर फरज शहजादी ने बैरून मुल्क दौरे किए। प्रोटी टाइकोन ने खुफिया पासपोर्ट के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। 28 मार्च को पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया। PTI की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को बैरून मुल्क फरार किया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई रकम को फरज शहजादी के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगाया। फराह गोगी 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालिक है। फरज शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन का मामला असल दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गई। ट्रांजैक्शन सिल्क बैंक के जरिए हुई। दस्तावेजात के मुताबिक बैंक के जरिए $1,07,544 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शन के जरिए $1,32,415 ट्रांसफर किए गए। अहले गजा पर सहूनी फौज का जुल्म जारी। दिन रात हमले, कोई पनाह गाह भी महफूज न रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक, ईंधन सब कुछ खत्म। इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। हिज़्बुल्लाह को भी जंग शुरू न करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले। सहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत। पनागज़ीन कैंप और अस्पताल निशाना। सहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कुदस और इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी से मजीद 266 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल ईंधन और अद्वियात, बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। फलस्तीनी वजारत सेहत। अल-शिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास ने यरगमालियों के रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। सहूनी फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल का मुकम्मल तौर पर घेराव कर रखा है। ऐसे माहौल में सालसी कराने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमास का ऐलान। अस्पताल पर इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ अतराज से हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का महाज फाल रखने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में बेहतरी आई है। नई इक़साम के हथियारों से सहूनी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशनों की तादाद, हुजूम और अहदाफ की तादाद में भी इजाफा हुआ। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से ज्यादा अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसेल्स, बर्लिन में भी फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम सियालकोट में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए गजा मार्च। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका। फ़लस्तीनी अमेरिका और इसराइल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी का खिताब। चोलिस्तान में मेले ने सहरा की खामोशी फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया। मेले में ऊँट रेस, मोटरसाइकिल रेस, कबड्डी के मुकाबले होंगे। बाजार में सजी मुख्तलिफ अशिया, सिंधी और सराय की सकाफत के आगाज़। खाने पीने की दुकानें भी सज गई।